हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। आज है दशहरे की सबको हार्दिक शुभकामनाएं। और अभी मैं बना रही हूँ माला, जो एक गाड़ी पे लगाऊंगी और एक गेट के बाहर लगाऊंगी। हर काम को दिविशा को करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, लेकिन जब तक वो पास में बैठी रहती है तब तक तो ठीक है, लेकिन जब उसकी मस्ती चढ़ जाती है तो बस फिर उसकी हालत, मेरी हालत ख़राब है। माला को लेके चली गई थी इतनी दूर और उसमें से एक फूल निकाल रही थी, फिर चढ़ गई ऊपर। तब तक यशवी उठ गई थी। यशवी का है आज बर्थडे है तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ स्पेशल है। आज मैंने बनाया उसके लिए लौकी का चीला और उसके साथ टमाटर की चटनी। आज मेरा बर्थडे। गिफ्ट कैसा लगा आज? बहुत अच्छा। किसके लिए दिया है मम्मा ने? पेंसिल रखने के, क्योंकि मेरी जो पेंसिल है ना वो हर जगह ऐसा ऐसा घूम जाती है। देख। उसके बाद मैंने बनाई थी उसके लिए सैंडविच, चीज वाले सैंडविच। फिर थोड़ा सा रेस्ट कर लिया था क्योंकि पहले दिन की बहुत ज़्यादा थकान थी, तो सो गई। इसके बाद मार्केट जाके कुछ सामान लेके आई, बैलून वगैरह। तो बस उस बैलून के, यशवी के सारे आए हुए फ्रेंड। दीव थोड़ी सी मस्ती कर रही थी तो उसको बैठा दिया है साइकिल में। और ये वाला डेकोरेशन हमने किया है मिल के। बैलून फुलाने में मैं बहुत ही एक्सपर्ट हूँ, तो मैं फटाफट बैलून फुला रही थी। गोल्डन कलर के बैलून लाए थे और ब्लैक कलर के बैलून लाए थे, क्योंकि हमारे पास सिल्वर कलर की भी ये लड़ियाँ थी, लेकिन यार समझ में नहीं आ रहा था, जम नहीं रही थी प्रॉपर तरीके से। तो हमने सोचा गोल्डन ही लगा लेते हैं। और बैलून हम लोगों को इस तरह से डेकोरेट करना था, और बैलून जब लगा रहे थे तब हमें लगा कि नहीं, थोड़ी सी कम रहेगी, तो हमने थोड़ा से मतलब एक एक दो दो लड़ियाँ शायद वापस और लगा ली थी। बस बैलून एक एक करते फूलते जा रहे हैं, और सारे बच्चों ने मिलके तो सच में परेशान ही कर दिया था। हेलो गाइस, गुड इवनिंग। कैसे आप सब? मैं मनीषा माहेश्वरी। तो आज है यशवी का बर्थडे, तो यशवी के लिए कुछ ना कुछ सुबह से छोटे मोटे इसको सरप्राइज़ दे रही थी, क्योंकि मैं कुछ ना कुछ छोटी छोटी चीज़ें लेके आई थी। मैं आपको बाद में वीडियो में बताऊंगी कि मैं उसके छोटे छोटे क्या लाई। जैसे पेंसिल रखने वाला बॉक्स लेके आई थी, उसके लिए ब्रश लाई थी, उसके मतलब कुछ कपड़े रखने के लिए एक लंबा सा, क्या वो मैं दिखा दूंगी आपको ना। तो वो सब छोटी छोटी चीज़ें लाए हैं। उसके लिए ड्रेस लाए थे, वो तो उसके लिए पहले ही कर दी थी। अब भी मार्केट जाने वाले थे, लेकिन इसके पापा हो गए थोड़ा सा ऑफिस की वजह से लेट। होता ही है कि जिस दिन काम होता है उस दिन बराबर टाइम पे नहीं आ सकते, है ना। तो ये हम लोगों ने कुछ डेकोरेशन कर लिया, कुछ क्या ऑलमोस्ट पूरा ही डेकोरेशन हो गया है। अब मुझे करनी है क्लीनिंग, तो मैं बता देती हूँ आपको डेकोरेशन कैसा हुआ है और कितनी अभी क्लीनिंग हमें करनी है। सबसे पहले बता देती हूँ मैं टाइम क्या हुआ है। 6 बजने में 10 मिनट कम है। और अब मैं बता देती हूँ आपको डेकोरेट। टेबल थी हमारी, तो उसके ऊपर ऐसे फ्लावर करके कर दिया है हम लोगों ने डेकोरेट, और ये करके बर्थडे कर दिया। बैलून बहुत सारे लाए थे बट सब फूट गए हैं, क्योंकि इसमें हवा ज़्यादा डाल दी थी। तो देखो कितने सारे बैलून फूट गए, और किसी और के द्वारा फूट जाते हैं तो हम किसी को कुछ बोल भी नहीं सकते ना। तो बस बैलून फूट गए, तो ये डेकोरेशन हुआ है। वैसे ये भी डेकोरेशन बहुत ही अच्छा लग रहा है, ठीक है, बहुत अच्छा। जैसे फ़ोटो आएगी उसमें ये कवर होगा, है ना। जैसे ऐसे सीधे वाली फ़ोटो लेंगे ना, ऐसी वाली, तो इसमें ये कवर होगा। 2 जन की 3 जन की फ़ोटो आ जाएगी। तो ये सब सामान डेकोरेशन का इसमें पड़ा है। अभी देखो घर कितना फैला पड़ा है, तो उसको करती हूँ मैं क्लीन। और बच्चों के लिए पाव भाजी और केक अभी लाएंगे। तो अब लग गई हूँ मैं काम पे, और फटाफट वो ही रहता है ना कि यार सारे बच्चों को भेज दिया बाहर, यशवी को भेज दिया रूम में। मैंने बोला कि उसका थोड़ा सा रूम में सामान फैला हुआ था, वो पढ़ाई कर रही थी ना पहले दोपहर के टाइम में, तो फिर वो सामान फैला हुआ था। तो मैंने बोला यशवी, तेरे को जो समझ में आ रहा, तेरा जो है एटलीस्ट तू उसको उठा के रख दे। और दीवू अभी गई हुई थी बाहर शायद, हाँ बाहर भजन हो रहे थे, तो दीवू उसमें गई हुई है। तो दीवू जब बाहर जगह हुई रहती है तो मेरा काम क्या थोड़ा सा इजी वे में हो जाता है। अदरवाइज़ क्या होता है, कुछ भी काम करती हूँ वो बीच बीच में आती है, फिर उसको कहीं किधर छोड़ती हूँ, फिर वो आ जाती है, तो उसी काम में थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लग जाता है। लेकिन आज अभी मैं अकेली कर रही हूँ तो मेरे से फटाफट हो रहा है कि सामान उठाया, और बस थोड़ा ये हो जाता है ना, फ्लावर वगैरह बैलून फूटते हैं उसका कचरा हो जाता है। और फिर वही है कि यार बच्चे जिनको बुलाते हैं कि भाई आप थोड़ा सा डेकोरेशन करवा दो उसके साथ में,
2-3 आ जाते हैं, यशवी के फ्रेंड्स आ जाते हैं, तो किसी को मना नहीं कर सकते, क्योंकि हम भी छोटे थे तो हमें भी तो इच्छा होती थी कहीं जाते थे, तो है ना, तो बस वही रहता है। लेकिन मेरी क्लीनिंग हो गई है, थक गई मैं तो करते करते। एक तो कल रात की नींद, क्योंकि रात को 4 बजे सोई थी, गर्मी में चले गए थे, और अभी ये सब काम, तो भयंकर वाली थकान हो गई है। फिर कल मेरा बर्थडे, लेकिन मैं कल मेरे बर्थडे पे कुछ नहीं करने वाली हूँ, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा थक गई हूँ, बहुत ज़्यादा काम है। अभी रेडी होना है, वो तो अलग काम है, उसके पहले भी मुझे बहुत ज़्यादा काम। सारे बर्तन पड़े हैं जो सुबह के धुले हुए दोपहर के, और ये मुझे अभी वॉश करने हैं। ये बच्चों का बर्थडे वगैरह रहता है तो अपने को शौक़ रहता है ना कुछ स्पेशल करना है, बच्चों को स्पेशल फील करवाना है। फिर यशवी के लिए भी ऐसे था कि कुछ ना कुछ बना रही थी, तो बस उसी में टाइम निकल रहा था। लेकिन ठीक है, वो खुश है ना, वो सबसे बड़ी बात होती है। काम करते करते मुझे लग गई थी भयंकर वाली भूख, रोटी बनाने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा था। आटा तो पड़ा हुआ है, मैंने इनसे मंगवा लिए थे समोसे और वड़ा पाव, तो अभी वो खाऊंगी थोड़ी सी। पता नहीं किसके लेके आए हैं, बिल्कुल ही टेस्ट नहीं है। भूख तो मुझे लगी हुई थी, लेकिन वड़ा पाव बिल्कुल भी टेस्टी नहीं आया, तो मेरा थोड़ा सा मूड ख़राब हो गया। लेकिन ठीक है, भूख में वो बोलते ना, जो मिलते हैं वो ही खा लो। लेकिन समोसा बहुत ही ज़्यादा टेस्टी था, जितना गंदा वड़ा पाव था उतना ही अच्छा समोसा था। मैंने समोसा खा लिया। दीदी को देखो, इसकी इतनी मस्ती हमारे चालू रहती है ना। मैंने प्लेट में वड़ा पाव रखा था और मैं समोसा खाने लग गई, तो वड़ा पाव को खुद ने उठा लिया। बस यशवी को इधर मैंने रेडी कर दिया है, उसके फ्रेंड आ गए हैं। तो सबसे पहले मम्मी इसके लगा रही है तिलक, क्योंकि हमारे शुगुन होता है कि तिलक मतलब कोई भी त्यौहार वगैरह रहे, कुछ भी चीज़ अच्छी होती है उससे पहले हम लोगों के इधर तिलक लगाते हैं। तो इसके देखो मैंने ऊपर क्राउन लगा दिया है। ये ड्रेस मैं यशवी को पसंद करवा के ही लाई थी। वैसे ये चुभने वाली ड्रेस है, थोड़ी कम पहनती है, लेकिन होता ना कि यार फंक्शन के अकॉर्डिंग हमें ऐसी ड्रेसें चाहिए होती है। अभी चाहिए वो काम एक बर्थडे पे आओ, लेकिन ठीक है, अभी दिवाली भी है सामने, तो ये काम आ जाएगी। और यहाँ पे ये सब फ्रेंड्स मिलके सोच रहे हैं कि हमें क्या खेलना है, कैसे डांस करना है, क्योंकि 2-4 कंपटीशन भी थे, तो बस ये सोच रहे हैं। और ये स्पीकर हमारे नीचे वाले भाभी का लाए थे, तो बस उसी स्पीकर पे ये डांस कर रहे हैं। सॉन्ग मैं डाल नहीं सकती क्योंकि कॉपीराइट क्लेम आ जाता है। तो बस देखो बच्चे कितना मस्त डांस कर रहे हैं। और अभी स्पेशली क्या हुआ कि गरबा हुआ था ना, तो उसके अकॉर्डिंग सब गरबे वाले डांस कर रहे हैं। अभी हो गया शाम का टाइम, 8 बज गए थे, 8 साढ़े 8 हो गए थे शायद। तो देखो दीवू की भी ड्रेस चेंज कर दी, और इधर ये बॉयज़ लोग बैठे हैं। और सब लोगों को सच में बहुत मज़ा आया, इवन मुझे भी बहुत मज़ा आया था। हम लोगों ने बहुत डांस किया था, बच्चों को बोला डांस हो गया, तुम लोग जाने वाले हो, बोला नहीं, बहुत मज़ा आ रहा है। केक थोड़ा रुक के कट करना, क्योंकि सबको बताना कि कोई खाया नाश्ता खाया तब नहीं वो चले गए, लेकिन सब ने बहुत ही ज़्यादा इंजॉय किया। बहुत ज़्यादा यशवी खुश है, तो बस वही है, ठीक है, हम तो डेफिनेटली ही खुश हैं। मैं भी थोड़ा थोड़ा डांस करने लग गई थी। नो यशवी काउंट नहीं होगी। अरे एक बार में 2 निकल जाएंगे, क्या फर्क पड़ेगा। यशवी तो चेयर कितनी है? तो 6 लोग बैठेंगे, 3 लोग निकल जाएंगे। डांस करते करते और थोड़ा गाना बजाना। ये जल्दी बैठो, जय। और सारे बच्चों को बहुत ही मज़ा आ रहा था। कोई गलत भी हो रहा था तो उसको मतलब ऐसे बोलने में अजीब लग रहा था, क्योंकि उसका मूड ऑफ हो रहा था। और ऐसे हो जाता है ना यार, जब हम लोग जज करते हैं तो बहुत बड़ी मुश्किल वाली बात हो जाती है। लेकिन फिर ठीक है, लास्ट में
गाना बंद कर रहे थे, चालू कर रहे थे, यहाँ पे आ गया था फोन आया, तो बोला था कि फ़ोन आ गया इसलिए लेकिन कंटिन्यू करो। कंटिन्यू चल रहा था वीडियो, सच में इतना मज़ा आया था। नहीं शुभम नहीं कर सकती, बहुत मज़ा आया था। और ये भाभी फर्स्ट आ गए थे, क्योंकि वही होता है थोड़ा सा बड़े को नॉलेज ही रहता है, वैसे अनन्या भी बड़ी थी, बस इन्होंने पूरी मस्ती के साथ। अरे सब ध्यान रखो इन पे। हो गए थे, फिर दूसरे गेम भी खेले थे बहुत सारे। सॉन्ग से बिना तो मज़ा ही नहीं आएगा तुम लोगों को। फिर बस सबको लाइन से बैठा दिया था मैंने कि तुम लोगों के लिए लेके आ रही हूँ मैं नाश्ता। और फिर वही होता है कि यार इतनी मतलब भाग दौड़ हो गई थी ना फटाफट, क्योंकि मम्मी पापा इन्होंने भी खाना नहीं खाया था, इनके भी फास्ट था। एक होता है ना कि हम बना के रख देते हैं और फिर इजीली फटाफट दे देते हैं, लेकिन वो खाने के टाइम वो फास्ट बहुत ही काम हो जाता है। और बच्चे कर रहे थे इधर मस्ती, और सच में मतलब एक बोलते हैं ना कि एक अलग लगता है, बहुत अलग लगता है। ये सब चीज़ें हम लोग करते हैं ना तो बहुत मज़ा भी आता है। तो हम लोग फटाफट किचन में लगे नाश्ते के लिए। ये भी हमारी हेल्प कर रहे थे, मम्मी भी हेल्प कर रहे थे, और मैं इधर सबको ला के दे रही थी। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग सॉरी गुड इवनिंग। तो अभी मैं जा रही हूँ गरबा के लिए और टाइम हो रहा है 11:30। आज थोड़ा सा लेट हो गए थे और आपको शायद मेरी आवाज़ नहीं आ रही होगी बराबर। और मैंने पहनी है गाउन, कोई सोच रही थी ना सुबह क्या पहनूँ क्या नहीं पहनूँ, समझ नहीं आ रहा था। बट अब मैं अच्छे से रेडी हो गई। मैंने ये वाला भी इधर लगाया है, ये वाली रिंग पहनी है, बाकी तो गोल्ड की है, और ये वाली वॉच। और बस रेडी होके मैं जा रही हूँ गरबा में। सब डांस कर रहे हैं। भाभी को पूछ रही हूँ आगे की गई भाभी। तो हमारे दशहरे के दिन भी गरबा है, क्योंकि इस बार पता नहीं नवरात्रि थोड़े दिनों में जैसे क्यों उठा रहे हैं लोग, ऐसा नवमी के दिन किसी ने नहीं उठाए थे। तो सब बस मैं काम ऐसे ही छोड़ के आई हूँ। बर्तन है जैसे ही पड़े हैं, मैंने कहा आज का अगर टाइम निकल जाएगा तो फिर से कल से तो गरबा कौन खेलेगा। तो मैं फटाफट रेडी होके नीचे आ गई थी। मैंने कहा वापस जाके और बर्तन वगैरह कर लूँगी। तो मैं यहाँ पे डांस करने लग गई, थकी हुई तो बहुत थी, लेकिन वो बोलते हैं ना कि मज़ा आता है, करते रहते हैं ना हम, तो हम लोगों को अच्छा लगता है और वो एनर्जी अपने आप आ जाती है। जैसे मैं घर से आई थी ना तब मेरे अंदर इतनी एनर्जी नहीं थी, बट यहाँ आने के बाद मेरे अंदर अच्छी वाली एनर्जी आ गई थी। तो थोड़ी बड़ी मैं रेडी होके भी आ गई हूँ। तो बस ये था आज का वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय।